बीपीएससी 134 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस के सॉल्यूशंस लेके आ गया हूं। द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आंसर ऐसा कि पूरे मार्क्स आए, लिखना कितना है, किस तरीके से लिखना है, सब बता रहा हूं इसके अंदर। द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इज अ डोमिनेंट, एक लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच है किसके लिए? स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। ये सीख करता है, एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फोकस करता है पावर पे, नेशनल इंटरेस्ट पे एंड द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल किसमें? अमंग स्टेट्स। जो रियलिज्म है वो एज्यूम करता है दैट कॉन्फ्लिक्ट जो भी है वो इनहेरेंट है किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि स्टेट ऑपरेट करती हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी। अब देखते हैं बेसिक एजम्पशन क्या होती है रियलिज्म की। एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, कुछ एजम्पशंस है रियलिज्म की। एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, ये जो सिस्टम है अनार्किक इन नेचर है, मीनिंग कोई ओवर एक्टिंग अथॉरिटी अबव स्टेट्स। इसकी जो कंडीशन है कंपेल करती है स्टेट्स को रिलाई ऑन देयर ओन कैपेबिलिटीज, सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए। स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, स्टेट्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी एंड रैशनल एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। हर स्टेट फॉर्मुलेट करती है फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट रादर देन एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स। प्राइमेसी क्या होती है नेशनल इंटरेस्ट की? ये गाइडिंग प्रिंसिपल है किसके लिए? स्टेट बिहेवियर के लिए। रियलिस्ट डिफाइन करते हैं नेशनल इंटरेस्ट लार्जली इन टर्म्स ऑफ पावर, स्पेशल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर। सेल्फ हेल्प और सिक्योरिटी डायलीमा है। इस एनार्किक सिस्टम में स्टेट अडॉप्ट करती है सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजी टू इंश्योर सिक्योरिटी, मेजर करती है वन स्टेट टू इंक्रीज इट सिक्योरिटी, ऑफन जनरेट फियर अमंग्स अदर। ये रिजल्ट करता है आर्म रेसिस में, इंस्टेबिलिटी में। मेजर वेरिएंट्स क्या होते हैं रियलिज्म में? क्लासिक रियलिज्म, इट्स एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ह्यूमन नेचर, आर्ग्यूइंग दैट द डिजायर फॉर पावर एंड डोमिनेंस लीड टू कॉम्पिटिशन एंड वॉर। स्ट्रक्चर रियलिज्म में क्या होता है? इट एम्फसाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ये आर्ग्यू करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट्स में, डिटरमाइन करता है पैटर्न, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है? इट सजेस्ट दैट स्टेट टू सीक मैक्सिमाइज पावर टू सिक्योर देयर पोजीशन, बल्कि डिफेंसिव रियलिज्म मेंटेन करता है स्टेट शुड सीक सफिशिएंट पावर टू मेंटेन बैलेंस एंड अवॉइड प्रोवोकिंग राइवल्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो भी रियलिज्म होता है वो ऑफर करता है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल्स। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में अलायंस फॉर्मेशन एंड बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंट है इन एनालाइजिंग ग्रेट पावर राइवलरी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। क्रिटिकल नोट देखते हैं, डिस्पाइट इसकी स्ट्रेंथ की रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर इग्नोरिंग कॉपरेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। ये अंडर एस्टिमेट करता है रोल ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नॉर्म ऑन नॉन स्टेट एक्टर इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। कंक्लूजन पे आते हैं, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, बल्कि ये एक्सप्लेन नहीं करता कॉपरेशन को और ग्लोबल गवर्नेंस को। ये फोकस करता है पावर पे, सिक्योरिटी पे, नेशनल इंटरेस्ट पे, सिक्योर करता है इट्स कॉन्टिन्यूड रेलेवेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चलिए लिबरलिज्म पे आते हैं और उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखते हैं। ये एक मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि बताता है इंटरनेशनल रिलेशन बाय एम्फसाइजिंग कैसे कॉपरेशन पे, इंस्टीट्यूशन पे, शेयर्ड इंटरेस्ट अमंग स्टेट्स। ये इमर्ज करता है रिस्पॉन्स को, पावर सेंट्रिक व्यूज़ को, स्ट्रेस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस को इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लिबरलिज्म बिलीव करता है दैट ह्यूमन रीजन मोर वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दे कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, और ये प्रमोट करता है पीसफुल वायलेशंस इनफैक्ट रिलेशंस। ये व्यू करता है इंटरनेशनल सिस्टम को नॉट मेयरली एक स्ट्रगल फॉर पावर बट एक स्पेस देता है जहाँ पर कॉपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट अचीवेबल है प्रॉपर नॉर्म्स के थ्रू और रूल्स के थ्रू। चलिए मीनिंग देख लेते हैं इसका। इसका फोकस है इंडिविजुअल के रोल पे, इंस्टीट्यूशन पे, इंटरडिपेंडेंस के लिए इन शेपिंग इंटरनेशनल आउटकम। ये आर्ग्यू करता है स्टेट्स आर नॉट द ओनली एक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक फोर्सेस एंड सिविल सोसाइटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स। लिबरलिज्म एज्यूम करता है जो भी स्टेट है सीक नॉट ओनली सिक्योरिटी बल्कि प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और कॉपरेशन तीनों में। ये हाईलाइट करता है डायलॉग्स को, डिप्लोमेसी को, लॉ को एज इफेक्टिव टूल फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फेथ इन ह्यूमन रैशनैलिटी। लिबरलिज्म एज्यूम करता है ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। उनकी जो रैशनैलिटी होती है इट अनेबल स्टेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन बल्कि फोर्स के अलावा।
हेडिंग्स जो मैं आप देख रहे हैं इसमें चेंज मत करना, बिल्कुल चेंज मत करना। इग्नू से स्ट्रिक्टली ली गई हेडिंग्स है, आराम से कर रहे हैं, आराम से एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपके साथ रीड कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके और ऐसे ही पेपर में लिख सके। बच्चे ने लिखा सर हमने 5 साल के पेपर ले लिए थे, बहुत बढ़िया किया बच्चे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा था बहुत सारे बच्चों ने लिए 5 साल के पेपर। आप भी 5 साल के पेपर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हेडिंग्स पहले प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बीच का लिखा हुआ है इसके अंदर 1-2 लाइनें भी याद रहेगी बहुत है हेडिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद ना हो। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल के राइट एंड लिबर्टीज आर सेंट्रल टू द लिबरल थॉट। डेमोक्रेटिक स्टेट्स बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन आर कंसिडर्ड मोर पीसफुल इन देयर एक्सटर्नल रिलेशन। लिबरलिज्म आर्ग्यू करता है दैट डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर लेस लाइकली टू एंगेज इन वॉर विद वन अनदर। जो भी पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी है एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, दे रिस्ट्रेन फ्रॉम एग्रेसिव पॉलिसीज। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन क्रिएट म्यूचुअल डिपेंडेंस अमंग दी स्टेट। ये इंडिपेंडेंस रिड्यूस करता है लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वॉर बिकम इकोनॉमिकली कॉस्टली। आपको पता ही है वॉर का हमेशा अंत बुरा है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कॉस्टली पड़ता है, एक इकोनॉमी डाउन आने लग जाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ, ये एक फॉरम्स है कॉपरेशन के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, रूल मेकिंग की। इंटरनेशनल लॉ हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्टेट बिहेवियर और प्रमोट करते हैं ऑर्डर और स्टेबिलिटी को। कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, लिबरलिज्म बिलीव करता है दैट कॉपरेशन इज नॉट ओनली पॉसिबल बल्कि बेनिफिशियल भी है। शेयर्ड इंटरेस्ट जैसे कि डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इंकरेज करता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को। प्रोग्रेस एंड पीस, लिबरलिज्म मेंटेन करता है इंटरनेशनल रिलेशन, ये कैन इम्प्रूव ओवर टाइम। साइंटिफिक एडवांसमेंट, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल पीस के लिए। डिस्पाइट इट ऑप्टिमिज्म, लिबरलिज्म ये एक ऑफन क्रिटिसाइज किया गया है फॉर अंडर एस्टिमेटिंग पावर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी कंपटीशन के लिए। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं जो कॉपरेशन है वो कोलैप्स हो जाती है व्हेन नेशनल इंटरेस्ट क्लैश, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो चलिए लिबरलिज्म का वो देखते हैं। इट ऑफर्स अ होपफुल एंड कोऑपरेटिव व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय एम्फसाइजिंग, किसके ऊपर? डेमोक्रेसी के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर और इंडिपेंडेंस के ऊपर। इट में ओवरलुक सर्टेन रियलिटीज एंड पावर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट ऑन हाउ स्टेट्स कैन अचीव पीस एंड स्टेबिलिटी, किसके थ्रू? डायलॉग के, लॉ के और कॉपरेशन के। एक सेकेंड, अभी लाइक और सब्सक्राइब करो उन्नति एजुकेशन इग्नू को। कैसे पता चलेंगे फॉर्मेट्स, कैसे पता चलेंगे सही आंसर, कहाँ मिलेंगे सही आंसर? सिर्फ यहाँ पे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नहीं दबा रहे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये देखो ये सारे आंसर्स मिले हैं। सर मुझे इसका आंसर नहीं मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसके ऊपर वीडियो जल्दी लगा देंगे। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देख रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, आपको सारी अपडेट सिर्फ यहीं से मिलेगी। सबसे पहले आपकी रिजल्ट की खुशखबरी सबसे पहले मैं दूंगा। ये देखो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लगा दिए, सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वालिफाइड जॉब है, एडमिशन है, रिसर्च यूनिट, कोई भी नौकरी निकलती है, कुछ भी निकल रहा है इग्नू की तरफ से, सबसे पहले हम बताएंगे। ये देखिए unnati-educations.com पे आ गया वो, ये इग्नू की हमारी साइट है। दोबारा से unnati-educations.com, इग्नू ये लिखा है, इग्नू ये लिखा है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एडमिशन लेना चाहे, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, सब कुछ मिलेगा। कहाँ? आपको उन्नति एजुकेशंस पे। शेयर विथ फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। जितनी जल्दी हो सकता है अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, हमारे चैनल को ज्वाइन करो। कुछ वीडियोस हमारे सिर्फ टेलीग्राम पे हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा ये पेपर आ गया, ये लेटेस्ट पेपर है, किसी बच्चों को डाउट हो रहा है तो ये लो बच्चों 3 आवर्स का पेपर है। हमें कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं सर ये लेटेस्ट पेपर है, ये लो बच्चों आपके सामने है, 20 मार्क्स ईच, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सर ये पेपर भी डाउनलोड करना है, अरे बोला तो है, सब हमने अपने चैनल पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो चलिए बेल आइकन अभी कुछ कम बच्चों ने दबाया, आप ही का नुकसान है बेटा, वेरी गुड। अब ठीक है, डिस्कस द मेन आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। सर हमने 4 साल के पेपर ले लिए हैं, बेटा वो आपकी इच्छा है, 4 साल की अगर टाइम कम लग रहा है तो 4 साल की कर लो, बहुत है। डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज होती है, क्रिटिकल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड अनइवल डेवलपमेंट बिटवीन नेशन। ये एक्सप्लेन करता है अंडर डेवलपमेंट नोट एज इंटरनल अफेयर ऑफ पुअरर सोसाइटीज
बल्कि उसका रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चर रिलेशन किसमें, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, रीजन में. The theory gained prominence in the post-Second World War period, particularly among scholars concerned with the Latin America, Africa and Asia. मेन आइडियाज क्या थे डिपेंडेंसी थ्योरी के? कोर पेरिफेरी रिलेशन, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू कोर, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन. कोर कंट्रीज डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट कंट्रीज थ्रू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज नॉट अ नेचुरल कंडीशन, बल्कि ये एक आउटकम है कॉलोनलिज्म का, इंपीरियलिज्म का, जो कि डिजॉर्ट करता है किसको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को ऑफ डिपेंडेंट सोसाइटीज़ को. अनइक्वल एक्सचेंज हुआ, कंट्रीज एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल और चीप लेबर, बल्कि जो कोर कंट्रीज होती है वो एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर्ड गुड. ये अनइक्वल ट्रेड परपिचुएट डिपेंडेंसी है और ये लिमिट करता है पुअरर रीजन्स में. एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, की सेक्टर्स कौन से थे डिपेंडेंट इकोनॉमीज के, ये कंट्रोल करते हैं फॉरेन कैपिटल, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक्सटर्नल मार्केट, और रिड्यूस करते हैं नेशनल डिपेंडेंस, ऑटोनॉमी. डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ग्रोथ in core countries occur simultaneously with stagnation or underdevelopment in countries, making development mutually exclusive rather than universal. रोल क्या है डोमेस्टिक एलाइट्स में? लोकल एलाइट्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज ये कोलैबोरेट करते हैं एक्सटर्नल पावर को, बेनिफिट करते हैं पर्सनली, री इन्फोर्स करते हैं डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर. क्रिटिसिज्म पे आते हैं. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो ये थ्योरी है ओवर इम्फोसिस करती है इकोनॉमिक फैक्टर्स, निगलेक्ट करती है पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल डायमेंशन डेवलपमेंट के. इट अंडरप्लेज द रोल ऑफ इंटरनल इशू, जैसे कि गवर्नेंस, पॉलिसी चॉइसेस, करप्शन आ गया, सोशल स्ट्रक्चर आ गया. यही सारी वजह हैं आपकी अंडर डेवलपमेंट की. ओवर जनरलाइजेशन हुआ है. जो भी डिपेंडेंसी थ्योरी ट्रीट है वो ऑल डेवलपिंग कंट्री जैसे सिमिलर, इग्नोर करती है वेरिएशन इन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट पाथ्स में. लैक ऑफ एम्पेरिकल स्पोर्ट्स, कुछ कंट्रीज हैं जो अचीव करती है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम. ये चैलेंज करती है थ्योरी का कोर एजम्पशन. पेसिमिस्टिक आउटलुक, ये थ्योरी ऑफर करती है लिमिटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ऑफन एज्यूम करती है मीनिंगफुल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विद इन द एग्जिस्टिंग ग्लोबल सिस्टम. ये इग्नोर करती है ग्लोबल चेंज को, इट नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर चेंजेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज. डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? ये एक पावरफुल क्रिटिक है किसका, ग्लोबल इनइक्वालिटी का. ये रिजिड फ्रेमवर्क है एंड लिमिटेड एक्सप्लेनेटरी स्कोप है, रिड्यूस इट्स रेलेवेंस इन एक्सप्लेनिंग डाइवर्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. कंक्लूजन पे आते हैं. ये थ्योरी सिग्निफिकेंट है हाईलाइटिंग हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, बल्कि इसकी लिमिटेशन लाई है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में, फेलियर टू एक्सप्लेन वेरिड डेवलपमेंट आउटकम्स में. एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर है कंबाइन करने के लिए एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को टू एक्सप्लेन डेवलपमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. चलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ते हैं फटाफट. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक स्टेट एग्री कर जाती है कि हम मिलके पीस का काम करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे एग्रेशन के लिए. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, द सिक्योरिटी ऑफ वन इज कंसर्न ऑफ ऑल. आपकी सिक्योरिटी सबका काम, सारा पीस को हम प्रिजर्व करेंगे जॉइंट एक्शन लेके. मेन फीचर्स क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी के? कॉमन सिक्योरिटी कमिटमेंट, सारे मेंबर स्टेट प्लेज करते हैं, अपोज करते हैं एग्रेशन एन एनी स्टेट. एग्रेशन इज मेट विद डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री मेजर ऑल बाय मेंबर्स. पीस जो है वो कंसिडर किया जाएगा इंडिविजिबल थ्रेट टू ऑल थ्रेटन्स ऑल. लीगल और मॉरल बेसिस में देखेंगे, एक्शंस लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल्स और नॉर्म्स के. रोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी फ्रेमवर्क डिसीजन मेकिंग और इन्फोर्समेंट का. सर्टेनिटी है, कलेक्टिव रिटेलेशन है, डिस्करेज करती है एग्रेसर्स को. पीसफुल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, एम्फोसिस रहेगा नेगोशिएशन पे और मेडिएशन. भैया मिलकर नेगोशिएट कर लेते हैं, मीडिएट कर लेते हैं. यूनिवर्सल इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? वाइड मेंबरशिप पे और कमिटमेंट पे. क्लियर है? क्रिटिकल नोट क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी की वजह से लिमिटेशन, क्योंकि कंसेंसस नहीं मिलती, अनइक्वल पावर है स्टेट्स में और सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है. कलेक्टिव सिक्योरिटी रिमेन एन इंपॉर्टेंट आइडल इन इंटरनेशनल रिलेशन. इसका एम है रिप्लेस करना यूनिलेटरल एक्शन विद कोऑपरेटिव एफर्ट्स. इसकी सक्सेस डिपेंड करती है पॉलिटिकल विल और कलेक्टिवली कमिटमेंट पे. क्लियर है बच्चों? अभी तक कई बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया. अभी भी कुछ ही बच्चों ने, सिर्फ 13 बच्चों ने अब तक सॉल्व पेपर लिए हैं. नहीं बच्चे, काम नहीं बनेगा. इतने सारे बच्चे देख रहे हो और आधे तो चलो तो सब्सक्राइब भी नहीं क्लिक किया, कोई फ़ायदा नहीं है.
लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बाकी के आंसर नहीं मिलेंगे। मैं श्योरिटी बोल रहा हूँ, ऐसे आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। चलो इसी बात पर जिन बच्चों ने लाइक किया है थैंक यू। बोनस टिप दे रहा हूँ, पेपर में ना ये जो हेडिंग्स है ना, ब्लैक पेन से लिखना और आंसर्स ब्लू पेन से। अगर ऐसा करते हो एग्जामिनर की नज़र जाएगी। और इन हेडिंग्स को चेंज मत करना, ये स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ली है ताकि आपके मार्क्स पूरे आए। कोरियन जो वॉर हुई उसका मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिगेन हुआ 1950 में कोरियन पेनिनसुला में। इट emerged a ideological rivalry or geopolitical tension following the division of Korea after the Second World War. Division of Korea में Korea was divided into North and South along the 38th parallel. North followed a communist system while the South adopted a capitalist orientation. Conflict जो reflect border global rivalry between major and power blocks. Political negotiation for reunification collapsed. Course of war. Initial invasion हुआ, नॉर्थ कोरियन फोर्सेस क्रॉस द 38th पैरेलल इन 1950. इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हुआ, मल्टीनेशनल फोर्सेस सपोर्टेड साउथ कोरिया. चाइनीज़ की इंटरवेंशन हुई, एंट्री ऑफ चाइनीज़ फोर्सेस प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट. स्टेलमेट हुआ, फाइटिंग स्टेबलाइज नियर द ओरिजिनल बाउंड्री. क्रिटिकल नोट क्या था, वॉर इंटेंसिफाइड करती है ग्लोबल टेंशन को, डिमॉन्स्ट्रेट करती है डेंजर को, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, इट बिकमिंग इंटरनेशनलाइज्ड. कंक्लूजन आपके सामने है, द वॉर विद द दिस नॉट अ पीस ट्रीटी लिविंग द पेनिनसुला डिवाइडेड. इसने हाईलाइट किया, इम्पैक्ट किया आइडियोलॉजिकल राइवलरी को और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, ठीक है. आंसर मैं सारे दिखा चुका हूँ, बाकी के आंसर के लिए अभी टीम को कांटेक्ट करें. कोई भी आंसर स्टार्ट करे ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे. बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि आपको बाकी का आंसर किस पे चाहिए, कौन सा पेपर है जो हमने मिस कर दिया है. इन हेडिंग्स को बिल्कुल भी मत भूलना. थैंक यू बच्चों.